हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। सब्सिडियरी बुक्स भी जर्नल का पार्ट होता है, तो सब्सिडियरी बुक्स भी इसी चैप्टर में कवर होगा। अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं इस चैप्टर से एमसीक्यू आपके एग्जाम में, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के निकलता है। आप खुद देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज़्यादा हैं एज फार एज पी वाई क्यूज आर कंसर्न। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, the process of recording business transaction in a book of original entry is known as। बताओ उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहां पर आप रिकॉर्ड करते हो बिजनेस ट्रांजैक्शन को इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो मुझे पहले ये बताओ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसका नाम है? जर्नल का नाम है। यस, जर्नल एंट्री को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जहां पर आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम बुक में, उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नल एंट्री। बच्चों प्रीपेड रेंट कौन से नेचर का अकाउंट है? प्रीपेड रेंट कौन से नेचर का अकाउंट है? यस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यस। निष्ठा जर्नलाइजिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, बट आपको जर्नल टिक करके आना है बिकॉज जर्नल जर्नल इज गिवन इन द ऑप्शन। ठीक है, तो जर्नलाइजिंग प्रोसेस इज फॉर जर्नल, तो आप डी नहीं टिक करके आओगे, आप ए टिक करके आओगे। ठीक है, यू आर राइट, जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पर है ऑप्शन तो हम वो टिक करके आना पड़ेगा। If an account is if in an account debit is greater than credit side, balance known as। बच्चों अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? नेगेटिव बैलेंस तो कुछ होता ही नहीं है, इधर इट्स गोइंग टू बी डेबिट बैलेंस और गोइंग टू बी क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ा है, जैसे कि डेटर का अकाउंट हो गया, जैसे कि एक्सपेंसेस का अकाउंट हो गया, तो हम क्या बोलते हैं उसको? हम उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस बोलते हैं। यस, अ सेल ऑफ गुड टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। बच्चों आपने सेल ऑफ गुड किया टू राम, ये कहाँ डेबिट होना चाहिए बताओ? कैश अकाउंट डेबिट फॉर कैश है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी तो ये कैश अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। ठीक है, अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। क्या एंट्री होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होती है ना एंट्री। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है बच्चों? पर्सनल रियल नॉमिनल। रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। लेजर कंटेन वेरियस डैश इन इट। लेजर कंटेन्स वेरियस डैश इन इट। क्या बोलते हैं? वेरियस अकाउंट्स। लेजर के अंदर वेरियस अकाउंट्स होते हैं। लेजर के अंदर वेरियस अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं ना लेजर के अंदर, तो लेजर कंटेन वेरियस अकाउंट्स इन इट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्री फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहां पर आप एंट्रीज को ट्रांसफर करते हो?
लेजर पोस्टिंग, यस, इसको कहा जाता है लेजर पोस्टिंग। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। बच्चों, लैंडलॉर्ड को आपने रेंट पे किया, कहाँ क्रेडिट करोगे इसको? लैंडलॉर्ड को आपने रेंट पे किया, इसको आप कहाँ क्रेडिट करोगे? यस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सी। अ ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट शोइंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या हमने ये बात पढ़ी है? यस, तो सी होगा इसका आंसर। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज जर्नल। अगर एक अकाउंट में डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट है तो उस बैलेंस को क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। बोलो, रिपीटेड क्वेश्चंस, फटाफट से बताओ। यस, यस निष्ठा, यू आर राइट, बट इंस्टीट्यूट ने जर्नल टिक किया है। निष्ठा का कहना है बच्चों कि उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं और जिस बुक में कर रहे होते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी कैन आल्सो बी द आंसर। आई एम कंप्लीटली एग्रीड ऑन दैट पार्ट, बट इंस्टीट्यूट ने जर्नल टिक किया हुआ है, तो इसीलिए मैं जर्नल टिक करवा दे रहा हूँ कि जर्नल और जर्नलाइजिंग को उन्होंने एक ही मान लिया। क्या करोगे तुम लोग बताओ? बच्चों, यही बात है जो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब मैं तुम लोग को एक चीज दिखाऊं, वैसे देखना चाहोगे तुम लोग? क्या भैया? चलो फिर रुको, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाद में। नेक्स्ट, लेजर कंटेन वेरियस अकाउंट्स इन इट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्री फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड, बच्चों लेजर का दूसरा नाम क्या है? लेजर का दूसरा नाम क्या है? हाँ, यस, अगर जर्नलाइजिंग हुआ तो जर्नलाइजिंग टिक करके आना है। लेजर इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो जर्नल का नाम है। प्राइमरी बुक, फाइनल एंट्री या नन ऑफ दिस, इन दोनों में से आपको बताना है। बताओ। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बोलते हैं लेजर को। लेजर को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी एंट्री तो, प्राइमरी इज द सिनोनिम ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल। वाह 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 वाह! मैं बोलूंगा ए हो नहीं सकता, मैं बोलूंगा बी है क्या आंसर, तो लोग सी बोल दोगे, और मैं बोलूंगा सी फाइनल एंट्री क्या होता है? फाइनल एंट्री तो फाइनल अकाउंट्स में होती है, तो तुम लोग डी बोल दोगे आंसर। गलती हो गई, नींद में है तो नींद से उठ जाओ। ये बताओ, क्या बोलते हैं लेजर को? बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती, उसके बाद सीधा फाइनल अकाउंट्स बनता है। फाइनल एंट्री वहीं होती है लेजर में, उसके बाद कहीं नहीं होती। ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। ट्रायल बैलेंस किसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बताओ? ट्रायल बैलेंस हम किसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज करते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
यस। चलो, जो बच्चे टाइम लगा रहे हैं उनको बोलना चाहता हूँ, बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लेजर के बैलेंसेस लिखते हैं ना, लेजर का बैलेंस कैरेट डाउन लिखते हैं ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, और फिर अगर वो टैली कर गया तो इसका मतलब हमने लेजर अकाउंट सही बनाए हैं। तो ऑब्वियसली लेजर अकाउंट के बैलेंसेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, ओके। ट्रायल बैलेंस नॉर्मली कब बनाया जाता है? नॉर्मली ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? वैसे तो कोई उसका कोई टाइम नहीं है, बट जनरली कब बनाया जा सकता है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर, फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर, और एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बच्चों ये बोल रहा है 31 मार्च, ये बोल रहा है 31 दिसंबर, ये बोल रहा है बार बार, और ये बोल रहा है हर महीने। यस, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्यों? क्योंकि उसी पीरियड में हम लेजर्स को क्लोज करते हैं, और लेजर्स को क्लोज करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। आज तो सारे आंसर सही हो रहे हैं, वेरी वेरी गुड। यही तो बात है। चलो बताओ, इनमें से कौन से अकाउंट का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है? यस आफरीन बेटा, बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स हमने ये शिफ्ट किया है। यस, बच्चों सिर्फ कैश अकाउंट का ही डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। अनअर्न्ड इनकम यानी कि एडवांस रिसीव लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट, और रेंट इनकम भी बच्चों क्रेडिट होती है क्योंकि इनकम है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। ओके बच्चों, अगर ट्रायल बैलेंस में विच अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड? इन द क्रेडिट साइड बताओ। ये इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। एक्रूड एक्सपेंस यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्रेडिट बैलेंस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ओके, अ ट्रायल बैलेंस शो अप ऑन बोथ द इक्वल साइड ऑफ द क्रेडिट एंड डेबिट कॉलम। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसको थोड़ा सा ध्यान से ना, थोड़ा केयरफुली। ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है, पर इसका मतलब क्या हो सकता है? आपको यहाँ पर हर ऑप्शन कन्विंसिंग लगेगा। अच्छा हाँ, एक सेकंड ना, मेरे को एक एमसीक्यू में तुमको करेक्शन करवानी थी। बच्चों ये वाला एमसीक्यू में ना, ये रोहन परचेज गुड्स फॉर 15 लाख है, मॉड्यूल में गलत दिया हुआ है, मॉड्यूल में नहीं सॉरी एमटीपी का क्वेश्चन है। 15 लाख है बच्चों, तो मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ तुमको कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर। देखो 15 लाख के गुड्स थे, इसमें से 4/5 गुड्स आपने बेच दिए हैं। 15 लाख में से 4/5 गुड्स आपने बेच लिए हैं, तो 15 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो ये हुआ 12 लाख। और आपने खर्चे किए 2.5 लाख के, तो 2.5 लाख का अपने अदर एक्सपेंसेस किया है, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 14,50,000 हो गया टोटल। ठीक है, 4/5 ऑफ द गुड्स की कॉस्ट है, 4/5 गुड्स की कॉस्ट है, और 2.5 लाख आपने अलग से खर्चे किए हैं। कितने में सेल किया है? 18 लाख रुपए में बेचा है, तो सेल है बच्चों 18 लाख।
सेल है आपकी 18 लाख की, तो खुद बताओ 3.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, फटाफट से बताओ। 3.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, यस। तो ये 3.5 लाख का प्रॉफिट बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल आ रहा है, क्योंकि हमने गुड्स की कॉस्ट 4/5 बस ली है। हमने गुड्स की कॉस्ट इस पीरियड में 4/5 ली है। तो जिसने एमसीक्यू बैंक है जिसके पास, इसको करेक्शन कर लो, बाकी तो करेक्शन हो गया है। और जिसके पास ये वाली है जिसमें 25 लाख लिखा हुआ है, उसको काट के 15 लाख लिख लो। तो ये तुम्हारा मैचिंग प्रिंसिपल लग गया, ठीक है, ओके। चलो अब इधर आ जाओ वापस। एक ट्रायल बैलेंस शोज अप ऑन बोथ द साइड इक्वल क्रेडिट और डेबिट कॉलम, यानी कि ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दो अर्थमेटिकली इट इज करेक्ट? क्या इसका मतलब ये है? हाँ हाँ, 2.5 लाख पूरे वो खर्चे हैं जो उन गुड्स के ऊपर हुए हैं माइनस, ठीक है, ओके। तो बच्चों क्या इसका मतलब ये है कि ये अर्थमेटिकली करेक्ट है? दूसरा ऑप्शन, दिस मीन्स दैट देयर वुड बी ओनली अ सिंगल, देयर आर, एक सेकेंड, इसका शायद ये होगा सेंटेंस, दिस मीन्स दैट देयर वुड बी ओनली अ सिंगल, देयर वुड नॉट बी अ सिंगल एरर होना चाहिए, देयर वुड नॉट बी अ सिंगल एरर, दिस दैट मीन्स दैट देयर वुड नॉट बी अ सिंगल एरर, error still there are chances of some error in the sheet. This means that there would be still chances of some error in the sheet, or this means that there would be more than one error in the sheet, this means that there is no error in the sheet. ऐसा होगा, एक सेकंड रुको, मेरे को इसको चेक करने दो, क्या मॉड्यूल में ही ऐसा है या फिर क्या है? सेकंड ऑप्शन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आंसर कैसे देंगे? This means that there would be only single error, still chances of some error in the sheet. अरे यार मॉड्यूल में ही ऐसा है, मॉड्यूल में ही ऐसा है। तो मुझे जहां तक बच्चों ये लग रहा है, दिस मीन दैट देयर वुड बी स्टिल चांसेस ऑफ सम एरर, ये होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो मैंने ब्रैकेट बनाया ना उतना ही होगा। सी ऑप्शन में होगा देयर इज मोर देन वन एरर, और डी होगा देयर इज नो एरर। तो मेरे को एक बात बताओ, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों एम्बिग्यूअस है। बी वाला बोल रहा है देयर इज स्टिल चांसेस ऑफ सम एरर इन द शीट, और बी ऑप्शन ऐसे में आंसर हो जाएगा। जो सेंटेंस मैंने बनाया ना उसके हिसाब से तो बी ऑप्शन आंसर बन सकता है। देयर इज स्टिल चांसेस ऑफ सम एरर, हाँ कंपनसेटिंग एरर हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, ये कुछ और है। ओनली अ सिंगल एरर होगा बच्चों, ओनली अ सिंगल एरर, दिस मीन दैट देयर वुड बी ओनली अ सिंगल एरर इन द शीट। सेकंड वाले में बोल रहा है मोर देन वन एरर, और थर्ड वाले में बोल रहा है देयर इज नो एरर, तो फिर ये तीनों गलत हो गया, करेक्ट। सेकंड वाले में बोलेगा देयर इज ओनली सिंगल एरर, थर्ड वाले में बोलेगा देयर इज मोर देन वन एरर, और फोर्थ वाले में बोलेगा देयर इज नो एरर। तीनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि एक एरर है, कैसे पता तुमको? एक से ज्यादा एरर है, कैसे पता तुमको? कैसे पता तुमको? कोई एरर नहीं है, कैसे पता तुमको? तो ये तीनों ही नहीं बोल सकते तुम। ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब ये नहीं है कि बुक्स में एरर ना हो, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, उसके बावजूद एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आंसर है कि दिस मीन दो द अर्थमेटिकली इट इज करेक्ट, ठीक है। मतलब आपका ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकली तो करेक्ट है, ये हम कम से कम बोल सकते हैं जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? फटाफट से बताओ, क्या ये बात क्लियर है?
आगे बढ़ा जाए। यस, चलो नेक्स्ट। इसे देखता हूं मैं, इस पे करेक्शन करेंगे इस एमसीक्यू में। The book of account which record only those cash transactions which are not of heavy amount, but this type of transaction is frequently entered into by an entity is dash। बताओ एक ऐसा बुक ऑफ अकाउंट जो कि छोटे हैवी अमाउंट्स के कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है, छोटे अमाउंट्स के कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। पेटी कैश बुक, कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस? ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस के हिसाब से सोचो तो इनमें से कौन सा सत्य वचन है? जल्दी बताओ, सारे लोग आंसर दिया करो ना यार, कम से कम मेरे को एक जनरल पर्सपेक्टिव तो मिल जाए कि लोग कैसा सोच रहे हैं, समझे? मेरे को पता है तुम लोग मन में आंसर दे देते हो, कम से कम मेरे को एक जनरल पर्सपेक्टिव तो मिलना चाहिए कि लोग किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। हाँ, जो बच्चे आंसर दे देते हैं उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मेरे को बच्चों ए बी सी डी चारों ऑप्शन आंसर में आ चुका है। क्या बोलूं मैं बच्चों? क्या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड? यस बी और नो बी, जब चाहो तब बना लो, जब चाहो तब बना लो। यस भी हो सकता है इसका आंसर, नो भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं है, तो उस हिसाब से डी आंसर नहीं है। सी ऑप्शन पढ़ो। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ है कि ये एब्सोल्यूट एक्यूरेसी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, क्या ये सही है? अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो क्या ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट सही बनाई गई है? नहीं, स्टिल देयर आर सम एरर, स्टिल देयर आर सम एरर एग्जिस्ट। तो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, तो इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। ओके, तो आंसर बी है कि ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस जस्ट एक स्टेटमेंट है और नथिंग। ठीक है, तो समझ के आंसर देना है बच्चों। एक रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विद पर्पस ऑफ ओइंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट इज नोन एज। एक ऐसा रिसोर्स जिसको बिजनेस अपने पास रखता है फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, वो रिसोर्स का नाम क्या है? कम ऑन, वेरी बेसिक। और अगेन सबको आंसर देना है, ऑल्दो इट इज बेसिक यू हैव टू आंसर। यस 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 यस, जल्दी और बच्चे बच्चे कुछ आंसर दो। मेरे को पता है ना कितने बच्चे क्लास में हैं। ओके, एसेट इज द रिसोर्स बच्चों जिसको बिजनेस अपने पास रखता है और यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। एसेट है वो रिसोर्स जिसको बिजनेस अपने पास रखता है ताकि वो फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट कर सके उसको यूज करके। ठीक है, पिछली क्लास में भी किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर? इनमें से कौन सा बच्चों दोनों का काम करता है? कैश बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। बताओ इनमें से कौन सा दोनों का काम करता है? मतलब आप उसको जर्नल भी बोल सकते हो, आप उसको लेजर भी बोल सकते हो, मजा ही आ गया। जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि बच्चों ध्यान से देखो, ये तो लेजर ही है। ओ माय गॉड बच्चों, ये कुछ अलग बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। याद है मेरा डायलॉग? मैंने ऐसे ही बोला था तुमको कि अरे बाप रे भैया, आप तो ये लेजर ही बना रहे हो, ये आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। यस, कैश बुक बच्चों, कैश बुक का लेजर भी ऐसा दिखता है और कैश बुक भी ऐसा ही दिखता है। कैश बुक इज अ जर्नल और कैश अकाउंट इज अ लेजर, और दोनों सेम ही होते हैं। करेक्ट, कैश बुक इज अ जर्नल और कैश अकाउंट इज अ लेजर, और दोनों सेम ही दिखते हैं। यस भैया। इसके बाद डैश इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है?
तो मैं चिल्ला चिल्ला के जब वो चैप्टर पढ़ा रहा था, मैं बार बार बोल रहा था इसको, ये बच्चों ये अकाउंट्स का ही पार्ट नहीं है, बोल रहा था। क्या बोल रहा था मैं बार बार कि ये बच्चों अकाउंट्स का ही पार्ट नहीं है, अकाउंट्स में ही नहीं आता, ये कंपलसरी भी नहीं है बनाना, ऐसे ही बनाते हो तुम टाइम पास करने के लिए। क्या है ये, डाउट से बताओ। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बच्चों, कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस इज नेवर बीइंग द पार्ट ऑफ अकाउंट्स आल्सो। फाइनल अकाउंट्स तो छोड़ ही दो, अकाउंट्स का भी पार्ट नहीं है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर, इट इज प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। यही तो ट्रायल बैलेंस के फीचर है। पिछले 5 क्वेश्चन तुम लोग गलत करते हुए आ रहे हो, क्या मजा आ रहा है बताओ। क्या मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्लिश अल्फाबेट सिमिलर टू द शेप ऑफ अकाउंट। चलो ये तो मैं पूछूंगा भी नहीं। कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट सेम टू अकाउंट है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी बता दिया था, टी फॉर टाइगर। डैश कॉलम ऑफ कैश बुक नेवर बैलेंस, इनमें से कौन सा कॉलम ऑफ कैश बुक कभी भी बैलेंस नहीं होता है। सिर्फ टोटल लिख दिया जाता है, बैलेंस नहीं किया जाता है। यस, ए। डिस्काउंट कॉलम बच्चों जब हम लोग कैश बुक में बनाते हैं तो हम उसको सिर्फ टोटल कर देते हैं, और टोटल करके क्या करते हैं तुम लोगों को पता है। जो डेबिट वाला है वो डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्टिंग होती है, और क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव होता है, वो आपकी डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में पोस्टिंग हो जाती है। तो डिस्काउंट कॉलम को कभी बैलेंस नहीं किया जाता है, इसको टोटल निकाल के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में इसकी पोस्टिंग की जाती है। ओके। द अमाउंट पेबल टू अ पर्सन एज अ कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ द राइट वेस्टेड इन हिम। बताओ बच्चों, आप अमाउंट पे कर रहे हो किसी व्यक्ति को फॉर कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ राइट्स, फॉर द यूज ऑफ राइट्स, फॉर द यूज ऑफ राइट्स। डिविडेंड ये तो कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है। रॉयल्टी क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, रॉयल्टी बच्चों। रॉयल्टी का मतलब होता है कि आप किसी से राइट्स लेके रखे हो, मे बी ब्रांड राइट लेके रखे हो, मे बी लोगो राइट लेके रखे हो, और आप उसको यूज कर रहे हो, उसके बदले रॉयल्टी दे रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने बुक लिखी, ठीक है, मैंने बुक लिखी सीएमए वाले बच्चों के लिए। अब तुमने खुद देखा है मॉड्यूल में इतनी सारी मिस्टेक्स हैं, है ना। तो मैंने खुद से बच्चों एक बुक बनाई सीएमए वाले बच्चों के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव बुक, अल्टीमेट गाइड फॉर सीएमए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं, मेरा प्रिंटर का काम तो है नहीं, तो मैंने किसी कंपनी को दे दिया। बहुत सारी कंपनीज होती, तुम लोगों को पता है ना। तो मैंने किसी कंपनी को दे दिया प्रिंटिंग के काम के लिए, और मैंने कहा कि हर बुक जो आप भेजोगे उसके पीछे 50 रुपए मेरे को दे देना। दिस इज वॉट रॉयल्टी, क्योंकि मैंने उनको अपना राइट्स दिया है। क्या राइट्स दिया है, कि मेरे पास राइट है उन बुक्स का, उन बुक्स को मैंने बनाया है, वो राइट मैंने उस कंपनी को दे दिया है, सो दैट दे आर गोइंग टू प्रिंट दोज बुक्स एंड दे आर गोइंग टू सेल दैट बुक टू द सीएमए स्टूडेंट्स, एंड दे आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट, एंड they are going to give me 50 rupees per book as a royalty. So royalty is basically what? Royalty is basically what? The amount payable to a person for a consideration for the use of rights vested. Okay. Yes. चलो नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ पेटी कैश बुक इज। हर्ष, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, बताओ। राइट्स देना, कुणाल बेटा, वेस्टेड का मतलब देना, ग्रांट करना। राइट्स वेस्टेड का मतलब राइट्स देना किसी को। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ पेटी कैश बुक इज बच्चों,
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ पेटी कैश बुक इज अ एसेट। बच्चों पेटी कैश इज एसेट इटसेल्फ। ओके, गुड्स बॉट फॉर 25,000 पास थ्रू सेल्स बुक विल रिजल्ट इन। बच्चों आपने गुड्स खरीदे, ये गलती से यहां पर आ गया, रेक्टिफिकेशन में होना चाहिए था ये। आपने गुड्स खरीदे, पर एनीवेज तुमने पढ़ लिया है चैप्टर तो बता दो आंसर। आपने गुड्स खरीदे 25,000 रुपए के और आपने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो इससे क्या हुआ बताओ? इससे आपका जीपी कम हुआ, कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीपी बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? बताओ क्या होगा? मेरे को एक बात बताओ, आपने एक एक्सपेंस किया है 25,000 का, उसको आपने इनकम दिखा दिया है। तो मेरे को एक बात बताओ, आपने एक्सपेंस को इनकम दिखा दिया, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ना? फटाफट से बताओ। आपने एक एक्सपेंस को इनकम दिखा दिया है, तो इससे आपकी इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली, तो इंक्रीज इन जीपी होगा। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, क्या होगा बताओ? Is recorded in the sales book, is recorded in the cash book, is not recorded in the books of accounts, is recorded in journal। तो बच्चों ट्रेड डिस्काउंट इज समथिंग जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? फटाफट से बताओ। ट्रेड डिस्काउंट इज समथिंग जिसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। यस और नो? यस, यस। कैश डिस्काउंट को करते हैं रिकॉर्ड। एक डेबिट नोट इशू टू द क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न इज टू बी रिकॉर्डेड इन। बच्चों डेबिट नोट हमने इशू किया है क्रेडिटर को फॉर गुड्स रिटर्न इज टू बी रिकॉर्डेड इन। इसकी जरूरत क्या है राम? इसकी आवश्यकता है क्या? बताओ। तो हम लोग एसी में कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? सिंपली बताओ बच्चों। डेबिट नोट छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर यानी कि परचेज रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? मुझे ये बताओ, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर यानी कि परचेज रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होता है? परचेज रिटर्न की रिकॉर्डिंग कौन से बुक्स में होती है? परचेज रिटर्न बुक में होती है। तो परचेज रिटर्न बुक में ही लिखोगे ना डेबिट नोट। डेबिट नोट तो बच्चे एक डॉक्यूमेंट है। काहे का डॉक्यूमेंट है? जब आपको किसी अकाउंट को डेबिट करना है, आप उसको डेबिट नोट इश्यू करते हो। जब आपको किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है, आप उसको क्रेडिट नोट इश्यू करते हो। क्या ये बात आपको पता है? नहीं पता है तो सुन लो। जब आपको किसी व्यक्ति को डेबिट करना होता है, आप उसको डेबिट नोट इश्यू करते हो। जब आपको किसी व्यक्ति को क्रेडिट करना होता है, आप उसको क्रेडिट नोट इश्यू करते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं गुड्स परचेज करके लाता हूं, मैं एंट्री पास करता हूं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, बोलो हाँ। यस। अब मैंने अगर गुड्स वापस कर दिए, अब अगर मैंने गुड्स वापस कर दिए, तो मैं एंट्री पास करूंगा टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट को वापस डेबिट करूंगा। तो बच्चों जब मुझे क्रेडिटर अकाउंट को वापस डेबिट करना है, जब मुझे क्रेडिटर अकाउंट को वापस डेबिट करना है, तो इसके लिए मैं क्रेडिटर को एक डेबिट नोट इशू कर देता हूं कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है इतने अमाउंट से, फ्यूचर में हम इसको सेटल कर लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्रेडिटर को डेबिट कर रहा हूं ना मैं, तो मैं क्रेडिटर को एक डेबिट नोट इशू करता हूं कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, इतने अमाउंट से डेबिट कर दिया है, फ्यूचर में हम इसको सेटल कर लेंगे। फ्यूचर में हम इसको सेटल कर लेंगे, जैसा भी और खरीदूंगा तो उसमें सेटल कर लेंगे, पेमेंट करते टाइम कर लेंगे सेटल। ओके। तो बच्चों परचेज रिटर्न बुक के अंदर ही रिकॉर्ड होगा डेबिट नोट, क्योंकि परचेज रिटर्न वहीं रिकॉर्ड होता है। तो जब आप परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करोगे, वहीं पे आप लिखोगे डेबिट नोट नंबर। वहीं पर आप क्या लिखोगे? आपका डेबिट नोट नंबर। क्या ये बात सबको समझ में आती है?
यस और नो? ये देखो बच्चों, आपके जो बेसिक्स के नोट्स हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा फॉर्मेट ऑफ परचेज़ रिटर्न बुक और यहाँ पर आपको दिखेगा डेबिट नोट नंबर। दिखा क्या? दिखा क्या सबको? परचेज़ रिटर्न बुक के अंदर दिखेगा डेबिट नोट नंबर, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर दिखेगा क्रेडिट नोट नंबर। ठीक है? सेल्स रिटर्न बुक के अंदर दिखेगा क्रेडिट नोट नंबर। अब बच्चों एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है क्योंकि एमसीक्यू में या इंस्टीट्यूट ऐसे पूछती है, ऐसे टेस्ट करती है इंस्टीट्यूट आपको। मेरे को एक बात बताओ, मैं गुड्स वापस कर रहा हूँ, मैंने गुड्स परचेज किए थे, मैं गुड्स वापस कर रहा हूँ। सेम टाइम पे क्रेडिटर ने गुड्स बेचे थे, सेल्स किए थे और उसको सेल्स रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे लिए जो डेबिट नोट है वो एज ऑफ नाउ मेरे क्रेडिटर के लिए क्या है? मेरे लिए जो चीज डेबिट नोट है, क्योंकि मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूं, क्रेडिटर को सेल्स रिटर्न मिल रहा है, तो क्रेडिटर के लिए वो क्या है? क्रेडिट नोट। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में ऐसे भी पूछती है, ऐसे भी पूछती है कि अगर आप गुड्स परचेज किए थे उसको आप रिटर्न कर रहे हो तो क्रेडिटर क्या इश्यू करेगा, ये पूछेगी इंस्टीट्यूट। तो अब आपके दिमाग में एक बात बैठी है कि यार मैं गुड्स वापस कर रहा हूं, परचेज रिटर्न है, मैं गुड्स वापस कर रहा हूं, परचेज रिटर्न है, तो तुम डेबिट नोट टिक करके आ जाओगे। पर क्वेश्चन ने पूछा था क्रेडिटर क्या इश्यू करेगा, तो क्रेडिटर क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, तुम डेबिट नोट इश्यू कर रहे हो। समझ गए ना ये बात? ऐसे फंसाती है इंस्टीट्यूट। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि तुम गुड्स रिटर्न कर रहे हो, परचेज रिटर्न है तुम्हारे लिए, तुम डेबिट नोट, लेकिन क्रेडिटर क्रेडिट नोट इश्यू कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो सेल्स रिटर्न है। चलो, narration are given at the end of, narrations are given at the end of फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, हर जर्नल एंट्री में, लेजर अकाउंट्स में, हर जर्नल एंट्री के एंड में हमको नरेशन लिखना होता है। और ये बात मैं तुम लोग को भी याद दिला देना चाहता हूँ, प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में जब बड़ा क्वेश्चन आता है इंटर लेवल पे, नरेशन लिखना मत भूलना एग्जाम में, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लास में तो कभी नरेशन नहीं लिखते, तो अपनी मसल मेमोरी मत बना लेना, याद से नरेशन लिखना, भले एक लाइन का लिखो, बीइंग डैश, लेकिन लिख के जरूर आना, नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएगा। नरेशन आर गिवन एट द एंड ऑफ, 2 बार आ गया ये जर्नल एंट्री। नॉमिनल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट एंड कॉस्ट, लॉस एंड एक्सपेंसेस, बोथ ए और पी। प्रीपेड रेंट कैसा है? रिप्रेजेंटेटिव है, पी वाई क्यू है। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। परचेज बुक, आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं सारे बच्चे? मेरे को जानने में इंटरेस्ट है, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? आंसर दो बच्चों चैट बॉक्स में, मेरे को जनरल पर्सपेक्टिव जानना होता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ओके, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स, नहीं, कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होता है। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज, नहीं, ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, करेक्ट। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, नहीं। बी वेरी केयरफुल बच्चों, बी वेरी केयरफुल। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दिए हैं इसका, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दिए हैं। ऑल परचेज ऑफ गुड्स टिक कर दिए बेटा, कैश परचेज कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, तो ऑल परचेज तो नहीं आने वाला। ऑल क्रेडिट परचेज पढ़ के बेटा, ऑल क्रेडिट परचेज में तो गुड्स के अलावा भी चीजें आ गई ना। क्रेडिट में आप एसेट भी तो खरीदते हो, क्रेडिट में आप एसेट भी तो खरीदते हो, वो भी तो आ गई है। थोड़ा सा केयरफुल रहा करो।
सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स बुक इज। बच्चों सेल्स बुक के अंदर कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होता है बताओ? सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पर सेल्स बुक में कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है? इनवॉइस रिसीव्ड, इनवॉइस सेंड, क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो नहीं यूज होता, ये तो रिटर्न्स के लिए यूज होता है। इनवॉइस सेंड, इनवॉइस सेंड। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज नॉट रिकॉर्डेड। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेजर कंटेन वेरियस अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेटी एसेट। आइडेंटिफाई पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है बच्चों? इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है? Yes, salary payable is a representative personal account. Salary payable is a representative personal account. Which of the following transaction is a contra entry? Cash deposit into bank is a contra entry. कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? वो एंट्री जो कि कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट दोनों को इंपैक्ट करती है। वो एंट्री जो कि कैश बुक के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को इंपैक्ट करती है, वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। व्हेन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। कब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा बताओ? कब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सी। टेकिंग बैलेंस टू द रॉन्ग साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो उससे मिसमैच होगा, डेबिट क्रेडिट में मिसमैच होगा, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ठीक है। कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक और लेजर, सब्सिडियरी लेजर नन। बताओ कैश बुक क्या है? कैश बुक क्या है? अभी करके आए थे, जिसको याद होगा, जिसको याद होगा अभी करके आए थे बच्चों। कैश बुक सर्व्स एज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज लेजर, करेक्ट। कैश बुक कैश अकाउंट की तरह भी सर्व करता है ना? कैश बुक एक कैश अकाउंट की तरह भी सर्व करता है। So although it is a subsidiary book, although cash book is a subsidiary book, but it also serves as a ledger account. So cash book is a subsidiary book and ledger account. Periodical total of the sales return book is posted to। बच्चों जो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल लगाते हो उसको कहाँ पोस्टिंग करते हो? उसकी पोस्टिंग कहाँ करते हो? यस कृष्णा, बताओ। सेल्स रिटर्न की पोस्टिंग सिंपल शब्दों में कहाँ होती है? सेल्स रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होता है? बोलो। डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, यस। डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है ना? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है। तो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है बच्चों, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सनल अकाउंट? क्रेडिटर। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू कैश। बैंक तो नहीं है ना? डेबिट नोट इशूड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न इज टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। Purchase return book, repeated question. Cash book is a form of ledger, journal, trial balance, all of this. बच्चों कैश बुक क्या फॉर्म है? लेजर का फॉर्म है। कैश बुक एक लेजर का फॉर्म है, बोलो यस और नो। ई कैसे होगा?
52 का डी कैसे होगा? कैश बुक ट्रायल बैलेंस कैसे बन गया? कैश बुक ट्रायल बैलेंस कैसे बन गया? बताओ। ट्रायल बैलेंस तो कैश बुक हो ही नहीं सकता और इसलिए ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, इसलिए ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है? कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ, अब कैश बुक बच्चों एक सब्सिडरी बुक है जो कि जर्नल का पार्ट होता है, करेक्ट? बोलो। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है जो कि जर्नल का पार्ट होता है, जो कि जर्नल का पार्ट होता है। लेकिन कैश बुक दिखता कैसा है, बनता कैसे है? लेजर के फॉर्मेट से, लेजर के फॉर्मेट से बनता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड विच इज क्वेश्चन इज आस्किंग, इज अ फॉर्म ऑफ। यस, फॉर्म वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड फॉर्मेट, फॉर्म वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड फॉर्मेट। तो आपको फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना था। अगर यहां पूछता कैश बुक इज अ, तो क्या आंसर होता बताओ? अगर क्वेश्चन पूछता कैश बुक इज अ, तो क्या आंसर होता? जर्नल, क्योंकि यहां पर जर्नल ऑप्शन है, यहां पर जर्नल ऑप्शन है, तो जर्नल होता आंसर। ओके, यस। तो बच्चों फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर पूछे ना आपसे, यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जबकि पिछला क्वेश्चन ये वाला जो था, ये वाला क्वेश्चन था कैश बुक इज अ, यहां पर इंस्टीट्यूट ने एक और गेम खेला था, आपको सब्सिडरी बुक एंड लेजर दिया हुआ था, यही आंसर टिक किया इंस्टीट्यूट ने। मैं तो तुमको वो बता रहा हूं जो इंस्टीट्यूट प्रेफर करती है। अ सेल ऑफ गुड्स टू लक्ष्मण फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट फॉर कैश। द डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर एज बैड सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड आर, क्या एंट्री होती बैड डेट्स रिकवर्ड की? बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा? कम ऑन गाइस, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि ऑल टुगेदर बुक्स में ही रिकॉर्ड नहीं होता, वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, बुक्स में ही रिकॉर्ड नहीं होता, तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट कहाँ रिकॉर्ड होता है बच्चों? फिक्स एसेट का क्रेडिट परचेज कहाँ रिकॉर्ड होता है? इससे आसान सवाल मैंने देखा ही नहीं अपने जीवन में। क्रेडिट परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। व्हेन कैश रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर इन द पास्ट डैश इंक्रीज, बच्चों जब आपको कैश रिसीव हो रहा है फॉर सर्विसेज रेंडर इन द पास्ट, तो उसके वजह से क्या इंक्रीज होगा ये बताओ? कैश रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर इन द पास्ट। ओके, अब पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने कोई सर्विस रेंडर कर ली है पास्ट में, दैट मीन्स इट इज गोइंग, इट इज एन एक्रूड इनकम फॉर यू। फटाफट से बताओ, अगर आपने कोई सर्विस रेंडर कर दी है पास्ट में, तो इट इज एन एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम नाम का एक अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिख रहा होगा, एक्रूड इनकम नाम का एक अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिख रहा होगा। यस, तो जब तुम एंट्री पास करोगे बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, तो तुमको इस एक्रूड इनकम नाम के अकाउंट को क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा, एक्रूड इनकम नाम के अकाउंट को क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात यह है, जो बच्चे बी आंसर बोल रहे हैं,
तो तुम्हारा करंट एसेट कैश नाम का बढ़ा, लेकिन एक्रूड इनकम नाम का कम भी तो हुआ। तुम्हारा एक कैश नाम का करंट एसेट बढ़ा, लेकिन एक्रूड इनकम नाम का एक करंट एसेट कम भी तो हुआ। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यस और नो? तो करंट एसेट तो आंसर नहीं है। जिन लोग बी बोल रहे हैं, मेजॉरिटी बी के साथ गए थे, इसलिए बी मैंने पहले एक्सप्लेन किया। दूसरी बात ये, एक्रूड इनकम तुमने रिकॉर्ड कैसे किया? एक्रूड इनकम तुमने रिकॉर्ड कैसे किया? तो जब तुमने सर्विस रेंडर की होगी पास्ट में, मुझे नहीं पता कब, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब भी तुमने सर्विस रेंडर की होगी, तुमने एंट्री पास की होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। मतलब पहले तुमने एंट्री पास की होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और फिर इस इनकम को आपने पीएनएल में ट्रांसफर भी किया होगा। सिंपल शब्दों में आपने इनकम रिकॉर्ड कर ली होगी उसी साल जिस साल आपने इसको कमाई है। फटाफट से बताओ, हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा है, कमीशन एक्रूड को हम पीएनएल में क्रेडिट साइड कमीशन में ऐड कर देते हैं ना। जिस साल की कमीशन होती है हम उस साल उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, भले कैश मिला हो या ना मिला हो, भले कैश मिला हो या ना मिला हो, हम उसको क्रेडिट कर देते हैं ना सेम ईयर में। तो इनकम तो आपने उसी साल बुक कर ली होगी। तो इस जो जो पैसा मिलने से प्रॉफिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर है नन ऑफ दिस। समझ गए? इसका आंसर है नन ऑफ दिस। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम एंट्री पास करने से एसेट को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक एसेट बढ़ी, दूसरी कम हो गई, आपस में सेट ऑफ हो गए दोनों। दूसरी बात, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपने जिस साल आपको इनकम हुई होगी उस साल आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो इससे ना प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो करंट सॉरी आपका ओनर्स इक्विटी भी नहीं बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई है सबको? बोलो। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ये तो नॉमिनल अकाउंट है, तो सेट ऑफ गलत। एक्रूड इनकम इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, एक्रूड इनकम इज अ रियल अकाउंट। इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट, इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक्रूड इनकम इज अ रियल अकाउंट। रियल नहीं, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एक्रूड इनकम इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एक्रूड इनकम इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट्स नॉट अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट सॉरी मैं कैश के पर्सपेक्टिव से बोल दिया था। एक्रूड इनकम कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, एक्रूड इनकम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो जब आपको कैश मिला, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, कैसे नेचर का? रिसीवेबल नेचर का। ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, कौन से नेचर का? रिसीवेबल नेचर का। काइंड ऑफ डेटर है ये, काइंड ऑफ डेटर है। तुमने काम कर दिया, पैसा नहीं मिला है, बोलो हाँ। सारे बच्चे बताओ, तुमने काम कर दिया, पैसा नहीं मिला है, सर्विस रेंडर इन पास्ट, येट कैश नॉट रिसीव्ड, तो इट इज अ काइंड ऑफ डेटर, और डेटर इज अ करंट एसेट। तो मुझे एक बात बताओ, कैश मिल रहा है तो एक करंट एसेट बढ़ रहा है, पर डेटर कम हो रहा है, तो करंट एसेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इट्स नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट व्हेन द सर्विस इज रेंडर्ड। ये इनकम अकाउंट था कब? उस साल में जिस साल में तुमने सर्विस रेंडर की थी, तो तुमने एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट किया, इट्स अ डेटर, इट्स अ डेटर। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये, डेटर ही एक तरीके से। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट किया तुमने, क्यों? क्योंकि तुमको कैश नहीं मिला। अब मैं एक्चुअली रियल अकाउंट इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा था कि जब तुम इनकम रेंडर कर दो, जब तुम्हारी इनकम अर्न हो जाए और पैसा भी मिल जाए, तो तुम कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम बोलते हो ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो कैश अकाउंट डेबिट करते हो, पर यू आर यूजिंग दिस अकाउंट इन प्लेस ऑफ कैश, क्योंकि अभी तुमको कैश मिल नहीं रहा है, अभी तुमको कैश मिल नहीं रहा है, तो तुम इसको एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की तरह एक एसेट बना के शो कर रहे हो, एक एसेट बना के शो कर रहे हो। कौन सा एसेट? करंट एसेट। क्लियर है बात सबको? यस। टंग स्लिप हो गई, टंग स्लिप नहीं हो गई, सोच ही उल्टा रहा था मैं, कोई बात नहीं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना, एक्रूड इनकम। ट्रायल बैलेंस बच्चों अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, फुलफिल करता है फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर कैश बुक। अब ये क्वेश्चन कितने बार आएगा बस ये बता दो। अब ये क्वेश्चन कितने बार आएगा मुझे एक बार कंफर्म कर दो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? पेजेस पेड, नो. डिस्काउंट रिसीव्ड, नो. ड्रॉइंग्स, नो. एसबीआई. बच्चों आपके बैंक अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ओके. जर्नल प्रॉपर यूज टू रिकॉर्ड. तुम लोग बताओ. जर्नल प्रॉपर यूज टू रिकॉर्ड. जर्नल प्रॉपर में बच्चों कौन सा ट्रांजेक्शन इन चारों में से आप रिकॉर्ड कर सकते हो? बताओ बताओ जल्दी बताओ. ओके. सबसे पहले बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है. कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये तो कैश बुक चला गया, ये नहीं आएगा. ऑल कैश परचेसेस ऑफ एसेट, ये भी कैश बुक चला गया, ये भी नहीं आएगा. क्योंकि बच्चों जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट आ गया वो तो कैश बुक ले जाएगा. जिस भी अकाउंट में कैश वर्ड आ गया, जिस भी अकाउंट में कैश नाम का वर्ड आ गया वो तो कैश बुक उठा के ले जाएगा, तो वो तो आ ही नहीं सकता. ठीक है. परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज बुक. बैड डेट्स राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, जो एंट्री कहीं नहीं आएगी वो यहां आएगी जर्नल प्रॉपर में. जो एंट्री कहीं नहीं आएगी वो यहां आएगी जर्नल प्रॉपर में. ओके. डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट जनरली. बच्चों जनरली अगर डिक्रीज हो रहा है क्रेडिटर का अमाउंट तो इससे क्या होता है? किया हुआ क्वेश्चन है ये. डिक्रीज इन कैश, क्योंकि आप कैश पे कर रहे होगे क्रेडिटर को. ऑब्वियसली आप क्रेडिटर को कैश पे कर रहे होगे. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बच्चों कौन से नेचर का अकाउंट है? LIC का अकाउंट. तो जैसे अभी तक बैंक अकाउंट कर रहे थे, अब आपसे पूछ रहा है LIC. अगर आपकी बुक्स में LIC का अकाउंट है तो ये कैसा अकाउंट है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट है ऑल्दो इट इज आर्टिफिशियल. ओके बोलो. SBI वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है. आप SBI टिक कर रहे थे. अब पूछ रहा है LIC कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सन है. उल्टा कर दिया क्वेश्चन को बस. गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. एक कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम इज कॉल्ड डैश कैश बुक. तो बच्चों एक कैश बुक जिसके अंदर डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम है उसको आप कैसा कैश बुक बोलोगे? बताओ. एक कैश बुक जिसके अंदर डिस्काउंट कॉलम है और बैंक कॉलम है. सिंगल कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, पेटी कैश बुक. ट्रिपल कॉलम कैश बुक, क्योंकि बच्चों कैश बुक में कैश कॉलम तो होता ही है. कैश बुक में कैश कॉलम तो होता ही है. इसके अलावा बैंक भी और डिस्काउंट भी है. तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गया. ये क्या हो गया? ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गया, क्योंकि कैश बुक में कैश कॉलम तो होता ही है बाय डिफॉल्ट. बैंक और डिस्काउंट और मिला लो तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन गई है. ठीक है. द पीरियोडिकल टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स बुक इज पोस्टेड टू डैश साइड. यानी कि सिंपल शब्दों में आपसे पूछ रहा है कि रिटर्न इनवर्ड्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. अभी करके आए हैं. ओके. डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट. Repeated question. Process of transfer of entry from day book to ledger is called ledger posting. Which of the following will result in disagreement of trial balance? Yes, undercasting क्योंकि एक सिंगल साइडेड एरर है. बच्चों BR इज अ पार्ट ऑफ. अब देखो आपसे ये नहीं पूछ रहा है फॉर्म ऑफ, आपसे पूछ रहा है पार्ट ऑफ. अब आपसे क्या पूछ रहा है? BR इज अ पार्ट ऑफ. नाउ क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू BR इज अ फॉर्म ऑफ. BR इज अ पार्ट ऑफ जर्नल. बिल्स रिसीवेबल बुक्स इज अ पार्ट ऑफ जर्नल. ओके. When a trial balance total does not agree, the difference must be entered in the
जब ट्रायल बैलेंस का टोटल एग्री ना कर रहा हो तो उसका डिफरेंस कहाँ फेंक के आते हो तुम लोग? चलो भगो यहाँ से, भागो भागो, बाय बाय बाय। सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है बच्चों? ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। डेबिट नोट किसको इशू किया जाता है? डेबिट नोट किसको इशू किया जाता है? इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन जब एक्सप्लेन कर रहा था तब बात किया था बहुत बार। क्रेडिटर को इशू किया जाता है। यस, परचेज रिटर्न के टाइम पे क्रेडिटर को हम डेबिट नोट इशू करते हैं, क्रेडिटर को डेबिट करने के लिए। जर्नल प्रॉपर मीन फॉर रिकॉर्डिंग। जर्नल प्रॉपर किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर सकते हो? जर्नल प्रॉपर कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि कैश परचेज तो कैश बुक जाएगा और रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज रिटर्न बुक्स में जाएगा। इन दोनों के लिए सेपरेट बुक्स है, इन दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेट बुक्स है। ऑल कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक, परचेज रिटर्न के लिए परचेज बुक है। बोलो, परचेज रिटर्न के लिए परचेज बुक है तुम्हारे पास, तो क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट के लिए बच्चों कोई बुक नहीं है। ए, ठीक है। 73 कस्टमर पर्सनल अकाउंट शोन इन द, कस्टमर का पर्सनल अकाउंट कहां शो किया जाता है? बताओ। कम ऑन, आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो, क्यों? लैग सिर्फ मेरा हो रहा है, देखो मेरे साइड से लैग नहीं है, नेटवर्क इशू होगा। चलो, क्या ये एक नॉमिनल अकाउंट है? नहीं। क्या कस्टमर का रिलेशन है परचेजेस से? नहीं। इसका रिलेशन है सेल से? हाँ। और जनरल लेजर बच्चों बेसिकली ना ये पहले के टाइम में, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, पहले के टाइम में तुम्हारे सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, पहले हुआ करता था, अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बहुत पुरानी बातें हो गई है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर नाम का, तो वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, ये सब हुआ करता था वहां पर। ठीक है, ओके। बीकॉम में है, बीकॉम में होगा, किसी किसी करिकुलम में होता है, किसी बहुत, अब वो एकदम आउटडेटेड चैप्टर हो चुका है, अब उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने भी उस चैप्टर को हटा दिया। सीए में भी था बहुत पहले, सीए में तो 2014-15 में हटा दिया गया था सेल्फ बैलेंसिंग लेजर टॉपिक को। ठीक है, पीरियोडिकल टोटल ऑफ परचेज रिटर्न कहां पोस्ट करोगे? परचेज रिटर्न बुक का क्या बैलेंस होता है ये पूछ रहा है आपसे सिंपल शब्दों में। परचेज रिटर्न बुक का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न। प्रीपेड रेंट कैसा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड रेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड कहां क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट में। अरे रेंट पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ, ट्रायल बैलेंस इसमें से कब बैलेंस नहीं होगा ये बताओ? ट्रायल बैलेंस कब बैलेंस नहीं होगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक। एब्सोल्युटली सी आंसर है बच्चों। 500 के अमाउंट को आप 50 रिकॉर्ड करोगे एक तरफ और दूसरे तरफ 500 रिकॉर्ड करोगे तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा? बताओ।
डेबिट 50 कर दोगे, क्रेडिट 500 कर दोगे, तो 450 का डिफरेंस आ गया ना ट्रायल बैलेंस में। 450 का डिफरेंस आ गया ट्रायल बैलेंस में। ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? ए ऑप्शन में बोल रहा है एक सही एंट्री थी, आपने इसको 2 बार मार दी है, तो ट्रायल बैलेंस को कैसे पता चलेगा? आपकी मान लो एक एंट्री थी सेल्स की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने 2 बार लिख दी, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। क्रेडिट परचेज की एंट्री होनी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, आपने लिख दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, उससे भी टैली हो जाएगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस कब कब टैली हो जाता है कि कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट होना चाहिए और दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए, बस बात खत्म, चाहे गलत अकाउंट ही क्यों ना हो। डेबिट और क्रेडिट अगर बराबर है जब तक, तब तक तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गई होगा। 76 फिर से बताओ बेटा। प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना राम, प्रीपेड रेंट, ओके यस भैया। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड बच्चों, कैश बुक क्या रिकॉर्ड नहीं करता है? कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है, ऑल ऑफ द अबव। 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो इसमें आप क्या अकाउंट क्रेडिट करोगे? तो बच्चों रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है ओके। चलो बच्चों, कैश बुक में क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स दोनों रिकॉर्ड नहीं होता है, ओके। और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देख रहे हो कितना फंसाने वाले ऑप्शन है तुम्हारे पास, कितने फंसाने वाले ऑप्शन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन सी ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, तो आपको यही टिक करके आना पड़ेगा, ओके। 77 नहीं बोल दिया, अच्छा 75। पीरियोडिकल टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक की एंट्री कहां होती है? क्रेडिट साइड में ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट। परचेज रिटर्न की एंट्री ऐसे होती है ना, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, तो क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, ओके। 75। चलो बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज नॉट रिकॉर्डेड। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। अर्जुन ने परचेज किए 25,000 के गुड्स फॉर कैश 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट, परचेज अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट करोगे? बोलो जल्दी बोलो, परचेज अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट करोगे? कहाँ अटक गए? वेरी बेसिक क्वेश्चन। यस 22,500 बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आता है, उस अमाउंट से आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हो। परचेज अकाउंट डेबिट 22,500, ठीक है, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो 22,500 इंटू 5%, 1125 डिस्काउंट में आएगा और 21,375 कैश में आएगा, ठीक है। ये एंट्री होती है, ये एंट्री होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कैसे होता है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आता है उस अमाउंट से परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ओके ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बट नॉट एक्रूड मींस, बच्चों आपने खर्चे कर दी, पेमेंट कर दी आपने खर्चे की, पर अभी तक वो खर्चा हुआ नहीं है, तो वो क्या होता है बताओ? आपने पेमेंट कर दी पर वो खर्चा ही नहीं हुआ है अभी तक, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। कॉपीराइट क्या है बच्चों? एक इंटेंजिबल एसेट है, कॉपीराइट इज अ इंटेंजिबल एसेट। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल प्रॉपर में। अब ये क्वेश्चन कितने बार और आएगा ये बता दो। विच वन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस, गलत है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट, डेबिट ऑल एसेट क्रेडिट इन ऑल लायबिलिटीज, बी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? ऑल। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट,
एक बार देख लो तुम लोग भाई, तुम बोलोगे भैया इतना जल्दी जल्दी मत करो, देख लो एक बार। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश? विच फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस? इट इज अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट करेगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अंडर लायबिलिटी। बच्चों अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है और ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो कहीं एक ही जगह आएगा। कहां आएगा? बैलेंस शीट में आएगा बस। फटाफट से बताओ क्यों? क्योंकि वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ये एंट्री पास हो चुकी होगी और वेजेस अकाउंट ऑलरेडी इस अमाउंट से डेबिट होके ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका होगा। करेक्ट? करेक्ट बोलो यस और नो। ट्रायल बैलेंस के अंदर है मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये एंट्री पास हो गई है। और अगर ये एंट्री पास हो गई है मतलब वेजेस में ऑलरेडी ये वाला अमाउंट इंक्लूड हो चुका है, वेजेस में ऑलरेडी वाला अमाउंट इंक्लूड हो चुका है। तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में बच्चों एक ही बार आएगा। अगेन गलती से यहां पर आ गया, इसको फाइनल अकाउंट चैप्टर में होना चाहिए। जग्गू परचेज गुड्स ऑफ 80,000 फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। परचेस अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 72,000 से। सॉफ्टवेयर अकाउंट बच्चों कौन सा अकाउंट है? तुम लोग बताओ सॉफ्टवेयर कौन सा अकाउंट है? सॉफ्टवेयर को मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं? नहीं, सिर्फ यूज कर सकता हूं। तो इट इज अ इंटेंजिबल अकाउंट। ओके, नहीं राम अभी चालू है। लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। बच्चों लेजर फोलियो कॉलम जो हम लोग जर्नल के अंदर बनाते हैं उसको हम कब फिल करते हैं? कब फिल करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते टाइम या पोस्टिंग करते टाइम? फटाफट से बताओ। जर्नल एंट्री पास करते टाइम फिल करते हैं या जब हम उसको लेजर को, जर्नल को लेजर में पोस्ट कर रहे होते हैं तब फिल करते हैं? पोस्टिंग करते टाइम फिल करते हैं बच्चों, क्योंकि लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है कि ये वाली जर्नल एंट्री कौन से लेजर में जा रही है, यही होता है ना इसका मतलब। यही होता है ना इसका मतलब। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि ये वाली जर्नल एंट्री कौन से लेजर में जा रही है, ये वाली जर्नल एंट्री कौन से लेजर में जा रही है। दिस इज नोन एज लेजर फोलियो। तो पोस्टिंग के टाइम पता चलेगा ना, जब आप पोस्टिंग कर रहे हो, जब आप पोस्टिंग कर रहे हो तब आपको पता चलेगा ना कि आप कौन से लेजर में लिख रहे हो। फटाफट से बताओ। जब हम पोस्टिंग करेंगे तब तो हमको पता चलेगा ना हम कौन से लेजर में लिख रहे हैं इसको। पोस्टिंग के टाइम लेजर फोलियो कॉलम भरा जाता है। ठीक है। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज पोस्टेड टू। बच्चों डेबिट साइड में जो डिस्काउंट कॉलम होता है वो क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड होता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड होता है? कैश बुक में जो डेबिट साइड में डिस्काउंट कॉलम होता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है या डिस्काउंट रिसीव्ड होता है? डिस्काउंट अलाउड होता है। और डिस्काउंट अलाउड क्या है मेरे लिए? डिस्काउंट अलाउड का क्या बैलेंस होगा? पहले तो रिसीव्ड को हटा दो। ये बताओ डिस्काउंट अलाउड का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है कि डेबिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इट इज एन एक्सपेंस। तो डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस? इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस के हिसाब में सही नहीं है? ऑल ऑफ द अबव। यस। ओके, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि क्या ये मैंडेटरी बनाना? नहीं। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है? नहीं। क्या ये अकाउंटिंग एक्यूरेसी चेक करता है? नहीं, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। अकाउंटिंग एक्यूरेसी ये चेक नहीं करता है। क्या ये बात क्लियर है? यस। फिर इसके बाद गुड्स वर्थ रुपीज 24,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक क्या है बच्चों? सेल्स रिटर्न बुक इज अ पार्ट ऑफ, इज अ पूछ रहा है। सेल्स रिटर्न बुक इज अ जर्नल, इज अ लेजर, इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इज अ नन ऑफ दिस? इट इज अ जर्नल। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक इज अ जर्नल। ओके,
ठीक है, when a check is received and it has been deposited in the bank at a later date, then on the later date dash account will be credited. बच्चों जब आपको चेक रिसीव हुआ, जब आपको चेक रिसीव हुआ और इसको आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में ऑन अ लेटर डेट, देन डैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करोगे? बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट? चेक रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट तो तुम लोग क्रेडिट कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं निष्ठा, तो एंट्री गलत बोल रहे हो। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट होगा, फिर चेक इन हैंड आया वो डिपॉजिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड होगा ना। तो बच्चों एक ऑप्शन हमारे पास बनता है चेक इन हैंड का, ठीक है, कि हमको चेक मिला तो हमने एंट्री पास की चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है, और जब आप इसको डिपॉजिट करोगे तब आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब बात इतनी सी है बच्चों कि चेक इन हैंड तो ऑप्शन में ही नहीं है, चेक इन हैंड अकाउंट तो ऑप्शन में नहीं है, और बोल रहा है ऑन द लेटर डेट डैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अब उसके अलावा और क्या अकाउंट हम क्रेडिट कर सकते हैं बताओ? उसके अलावा अब हम क्या अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं? ऑन द लेटर डेट मतलब सेकेंड एंट्री की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड एंट्री में बच्चों चेक इन हैंड की जगह हम क्या क्रेडिट कर सकते हैं? और कैश। हम ऐसा बोल सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बोल सकते हैं, और तो कुछ नहीं बोल सकते। या फिर कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया डेटर का पर्सनल अकाउंट भी आप ले सकते हो। बेटा ऑन द लेटर डेट बोल रहा है, तो मेरे को एक बात बताओ, जिस दिन हमको चेक मिला हम उस दिन डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिए ना। लेटर डेट में हम डेटर का अकाउंट कैसे क्रेडिट कर सकते हैं? और बिकॉज देयर इज अ टाइमिंग गैप, बिकॉज देयर इज अ टाइमिंग गैप, मेरी बात को समझो, टाइम गैप है इसीलिए तो एंट्री पास करनी पड़ रही है। अगर टाइम गैप नहीं होता, सेम डे हम जाके उसको रिकॉर्ड कर देते, सेम डे जाके हम डिपॉजिट कर देते, या मे बी नेक्स्ट डे, मे बी नेक्स्ट डे, तो हम सीधा बैंक एंट्री कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बोलो क्या ये बात समझ में आती है? फटाफट से बताओ। हाँ लेटर डेट बोल रहा है ना, उस पर फोकस करो, उस पर फोकस करो। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं चेक इन हैंड की जगह हमको कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, फिर हम उसको फ्यूचर में डिपॉजिट करेंगे तो हम उसको कैश को क्रेडिट करेंगे। यही लग रहा है बेस्ट पॉसिबल आंसर, यही हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बट नॉट एक्रूड, प्रीपेड। ट्रेडमार्क क्या है? इंटेंजिबल एसेट। डन बच्चों, तो ये तुम्हारे सारे PYQs हो गए समाप्त। 102 क्वेश्चंस थे। फटाफट से बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।